welcome back to my YouTube channel Harijinsha Nabi. Today we will discuss chapter number 2 of study of language. Chapter number 2 name is linguistics. Linguistics क्या है? Linguistics associated with language. Linguistics को बहुत शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं कि scientific study of language. लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, किसी लैंग्वेज को डीपली एनालिसिस करना, उसके वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक लैंग्वेज के, एक पैराग्राफ के, एक लाइन के, एक सेंटेंस के, एक वर्ड के, एक वोकैबुलरी के छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट्स तक को स्टडी करना कहते हैं कि लिंग्विस्टिक है, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक के चैप्टर को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या नॉलेज है या क्या रोल है, हाउ इज दिस लैंग्वेज एक्वायर्ड, ये लैंग्वेज किस तरह एक्वायर हुई, हाउ इज सच लैंग्वेज प्रोड्यूस, किस तरह ये लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसमें हमने कोई साइंस नहीं छोड़नी, आपके लिए सारी बायो जो है वो हमने इसमें गले की पढ़ डालनी है। लिंग्विस्टिक्स हम ये भी कह सकते हैं कि एनीवन व्हेन स्टडी अ लैंग्वेज with a purpose to describe and explain any topic related to language is called linguistic. कोई पर्सन जो है वो लैंग्वेज को इस पर्पस से स्टडी करता है कि वो उसको नेक्स्ट किसी के सामने एक्सप्लेन करेगा। लैंग्वेज को इस पर्पस से पढ़ना है कि इस लैंग्वेज को मैंने किसी ग्रुप के सामने एक्सप्लेन करना है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने वाले को लिंग्विस्ट कह देते हैं, लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने वाले को लिंग्विस्ट कहते हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लिंग्विस्टिक्स को लेके। कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स हैव ऑल द नॉलेज अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो लिंग्विस्ट होता है, लैंग्वेज को पढ़ने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, उसके पास सारी जितनी भी दुनिया में लैंग्वेज है सबका नॉलेज होता है। तो ये मिसकंसेप्शन है। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि लिंग्विस्टिक्स इज अ ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर ऑफ लैंग्वेज। कोई उस लैंग्वेज का नॉलेज रखता है और उसको सुन के आगे ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करता है तो वो लिंग्विस्ट है। थर्ड पे है दे हैव अ ग्रामर नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, दे कैन राइट ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज। के लिंग्विस्ट जो है सारा ग्रामर नॉलेज है, वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में ग्रामर लिख सकता है। दे राइट थ्योरी अबाउट लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के बारे में कोई थ्योरी भी लिख सकता है। ये सारी मिसकंसेप्शन है लिंग्विस्टिक्स के बारे में। अब लिंग्विस्टिक्स का स्कोप क्या क्या है? लिंग्विस्टिक्स के कुछ मेजर स्कोप हैं, कुछ माइनर स्कोप हैं। जो ऊपर फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सीमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, साइंटिक्स लिखे हैं, ये आप कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की आगे फील्ड्स हैं ये, जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इनको एज अ मेजर हमारा टॉपिक लिंग्विस्टिक है, तो उसमें हम इसको सिर्फ कुछ पैराग्राफ्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, एज अ चैप्टर की फॉर्म में इनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो माइनर हैं वो तो शॉर्ट्स ही हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, तो उनको शॉर्टली पढ़ेंगे। माइनर हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक्स और फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स। फर्स्ट हमारे पास जो कह लें कि फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, आगे मेजर जिसका स्कोप है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आपके पास क्या है? फोनेटिक्स स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स है, किस तरह साउंड्स की प्रोडक्शन होती है। ये लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक में सबसे पहला लेवल है, जिसे स्पीच साउंड्स भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, हाउ दे हैव मेड, लैंग्वेज जो है या साउंड जो है वो किस तरह बनती हैं वोकल कोड में। हाउ दे हैव हियर्ड, किस तरह वो सुनी जाती हैं ऑडिटरी, कानों के जरिए। हाउ दे हैव ट्रांसमिटेड, किस तरह वो एक पर्सन के मुंह से फ्लो होती हुई आवाज दूसरे पर्सन के कानों तक जाती है। इट स्टडीज स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, हाउ साउंड्स आर एक्चुअली मेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव, किस तरह आवाज जो है, साउंड जो है वो बनती हैं, ट्रांसमिट होती हैं और रिसीव होती हैं। सेकंड हमारे पास है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स, साउंड की अरेंजमेंट। फोनोलॉजी हमारे पास लिंग्विस्टिक का सेकंड लेवल है। इसको हम डिटेल में करेंगे तो ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी इन विच वी स्टडीज द लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। Phonology studies the rules governing the structure, distribution and sequencing of speech sounds and the shape of syllable. It deals with the sound system of the language by treating phoneme as a point of departure. Phoneme is the smallest linguistic unit of sound that can signal a difference of meanings. Phoneme की definition है कि phoneme जो है वो smallest linguistic unit है। जैसे हमारे पास syllable की sounds है अ, ब, स, ज़, बोल, ठीक है। ये सिंगल साइलेबल की जो साउंड्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोनीम के स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बाद थर्ड हमारे पास जो लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक है वो है मोर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है किसी सेंटेंस में. इट कंसर्न्ड विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स. इट स्टडीज द मिनिमल यूनिट्स ऑफ मीनिंग. मॉर्फीम्स, इन मॉर्फीम्स मेनी वर्ड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट. मॉर्फीम में वो कहते हैं काफी वर्ड जो है जब उनको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है तो हमारे पास मॉर्फीम छोटे यूनिट्स बनते हैं. फोर्थ पे हमारे पास है साइंटेक्स. साइंटेक्स क्या है? साइंटेक्स हमारे पास फोर्थ लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक है जिसके मतलब है कि स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी के किस तरह एक सेंटेंस बना उसका स्ट्रक्चर क्या है. जैसे कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी है उसे क्या कहते हैं? साइंटेक्स. Syntax is about principles of forming and understanding correct sentence. The form of structure of a sentence is governed by the rules of syntax, which specify word order, sentence organization, and the relationship between words. Syntax deals with the organization of words into structure. For example, the man followed the thief in the car. इसमें subject भी है, verb भी है और object भी है. फिफ्थ लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक हमारे पास रहता है सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स होती है स्टडी ऑफ मीनिंग इन सेंटेंस. पहले सेंटेंस की स्टडी थी, अब ये क्या है उस सेंटेंस के जो मीनिंग्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं सिमेंटिक्स. इट एग्जामिन्स हाउ मीनिंग इज इनकोडेड इन अ लैंग्वेज. इट इज नॉट ओनली कंसर्न विद मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एज लेक्सिकल आइटम्स, इंग्लिश वर्ड्स मीन डिक्शनरी, but also with level of language below and above the words. Noun phrase, a tall man. Verb है hit the ball. Prepositional phrase in the class. Adjective phrase very good. किस तरह स्पेसिफिक चीज को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह बात जो है वो इनकोड की जाती है, किस तरह मैसेज में या अपनी बात में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हम उसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं. सिक्स्थ पे हमारे पास रहता है प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक क्या आती है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में स्टडी ऑफ लैंग्वेज. इट इज अ स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. यानी किसी स्पेसिफिक रीजन की स्पेसिफिक लैंग्वेज, उसका कॉन्टेक्स्ट यानी उसका माहौल जो है उसकी लैंग्वेज की स्टडी जो है वो प्रैग्मेटिक होती है. इट डील्स विद पर्टिकुलर अटरेंस इन पर्टिकुलर सिचुएशन एंड स्पेशली कंसर्न विद द वेरियस वेज इन विच द मैनी सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज परफॉर्मेंस कैन इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन. डिफरेंट रीजन के एक्सेंट, उनकी वोकैबुलरी में डिफरेंस होता है. हर स्पेसिफिक रीजन या कॉन्टेक्स्ट की अपनी लैंग्वेज या अपनी स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है. ये हमारे पास हो गए कह लें कि फील्ड्स या लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स मेजर. अब हमारे पास क्या शुरू हो जाते हैं? माइनर लेवल या माइनर स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक. फर्स्ट है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक इज नॉट द ओनली फील्ड कंसर्न विद लैंग्वेज. वो कहते हैं कि मैक्रो लैंग्वेज में, यानी मैक्रो का मतलब है बड़ा, कहते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है वो सिर्फ लैंग्वेज की फील्ड को फोकस नहीं करती बल्कि अदर डिसिप्लिन जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथनोग्राफी, साइंस ऑफ लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर ऑल्सो प्री ऑक्यूपाइड विद लैंग्वेज. ये सारी चीजें जो हैं वो इनको भी फोकस करती है, ये भी किसी लैंग्वेज में होती हैं. ये सारी फील्ड्स, इनका जो नॉलेज, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में होती है ना. तो लिंग्विस्टिक सिर्फ लैंग्वेज की या स्टडी या उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसके अलावा ये सारी फील्ड्स वो कहते हैं इसमें आ जाती हैं कि मैक्रो लिंग्विस्टिक इसलिए उसने नाम दिया. साइको लिंग्विस्टिक. साइको यानी आपके माइंड की जो साइको मोटर है उससे रेलिवेंट है. इन्वेस्टिगेट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड. लैंग्वेज का माइंड के साथ जो इंटर रिलेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग utterances in language acquisition. It also studies language development in the child, such as the theories of language acquisition, biological foundations, and the relationship between language and cognition. एक जो बच्चा है वो किस तरह पहले उस चीज़ों को नहीं समझता, उसे नहीं पता किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, या मतलब कह लो उसे अटर करना आता ही नहीं है. अब वो बड़ा हो रहा है, अपने माहौल से सीख रहा है, उसे पता चल रहा है ये चीज़ सही है, ये गलत है, इससे डरना है, इससे नहीं डरना. वो अपनी लैंग्वेज को पहले माइंड से सोचता है कि मैंने क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, फिर वो प्रोसेस करती हुई उसके मुंह से वो अल्फाज निकलते हैं जो उसके माइंड में चल रहे होते हैं. थर्ड पे हमारे पास रहता है सोशियो लिंग्विस्टिक. सोशियो का मतलब ही आपके सोशली, आप कह लें कि किसी कम्युनिटी के रिलेशनशिप जो है सोशली रिलेशन से बिलोंग करता होगा, सोशली रिलेशन से रेलिवेंट होगा. द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज वैराइटीज, देयर फंक्शन एंड देयर स्पीकर. As these three constantly interact and change within a speech community, it is used as an umbrella term which covered a variety of different interests in language and society.
including the social function of language and the social characteristics of its users। उस लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वैरायटीज हैं, किस तरह वो फंक्शन कर रही है उस कम्युनिटी में और किस तरह के उसके स्पीकर्स हैं उसे किस तरह यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फील्ड जो है ये सोशियो लिंग्विस्टिक है। फोर्थ पे हमारे पास रहता है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक रेलिवेंट है कंप्यूटर से कि किस तरह लैंग्वेज जो है उसका क्या रोल है। centers around the use of computer to process or produce human language, some application areas including machine language, translate one to another language, corpus linguistic and information retrieval, store and find relevant collection of large document in text। हम जो कंप्यूटर को लैंग्वेज देते हैं वो हमारी बात को पहले अपनी लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है वो 0-1 बाइनरी लैंग्वेज, उसमें उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसमें वो कन्वर्ट करके आंसर करता है, फिर उस आंसर को अपनी बाइनरी लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। या कोई चीज़ हमने ट्रांसलेट की है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज तक, तो ये सारा तो रोल है, ये कंप्यूटेशनल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारा हम कह सकते हैं। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड किसी चीज़ को अप्लाई कर लेना आप। द एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट एंड द मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक्स to any of various problems involving language is known as applied linguistic। किसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन एंड अ मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक, उस लैंग्वेज का मेथड, टू एनी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इन्वॉल्व हो लैंग्वेज की, इज नाउन एज अप्लाइड लिंग्विस्टिक। It is the collective term for various applications such as lexicography, study of words, ट्रांसलेशन, स्पीच थेरेपी एंड एरर एनालिसिस। मतलब अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक ऐसी फील्ड है जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी कह सकते हैं, विच आइडेंटिफाइज, इन्वेस्टिगेट एंड ऑफर सोल्यूशन टू लैंग्वेज रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो आइडेंटिफाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और ऑफर करती है सोल्यूशंस को, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं लैंग्वेज के रिलेटेड अपनी लाइफ में। और यहाँ तक हमारा स्टडी ऑफ लैंग्वेज का सेकंड चैप्टर लिंग्विस्टिक जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लिंग्विस्टिक की कुछ मेजर एंड माइनर फील्ड्स को पढ़ा है। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। प्लीज वीडियो को जाते हुए लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।